एक आदमी था, वो इतना क्रोधी था गांव में कि उसका क्रोध बहुत प्रसिद्ध था, और उसने अपनी पत्नी को मार डाला, कुएं में फेंक दिया। समझ गए ना? तो उस समय की बात थी। तो भाई कुएं में डाल दिया, बड़ा रोया, बड़ा पछताया, मैंने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, क्या कर दिया, बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। ख्याल में है ना? तो वहाँ पर जो भी था पंचायत वालों ने, उसने माफ़ी मांग ली, साहब मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा ऐसा बन गया। और एक साधु महाराज थे गांव में, उन्होंने कहा ऐसे माफ़ कर दो, माफ़ करना, दया करना ही धर्म है, कर दो। साहब अब मुझे संसार से वैराग आ गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब मुझे इस संसार में आप तो साधु बना लो। ये भावुकता में अंदर के प्रायश्चित को धोने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, दोष को मुनि बन गया, साधु बन गया। उन साधु का नाम पड़ा शांति कुमार। क्या नाम हो गया उनका? और शांति कुमार साधु जी अंदर से तीव्र कसाय मानते थे ही, तो वे उनकी कसाय अभी यहाँ काम करती थी, अब वहाँ काम करने लगी। तो बोले साधु ने कितने उपवास करे? बोले 10, मेरे 20 लिखो। समझ गए कि नहीं समझ? एक साधु ने कितने करे? 30, मेरे 60 लिखो। और वे कुछ ही समय में जगत प्रसिद्ध साधु बन गए। ख्याल में ना? बहुत बड़े त्यागी तपस्वी साधु साहब, 61 उपवास, निर्जरा, पानी भी नहीं पिया। ओ साहब, हड्डियों में हड्डियां टकराने लग गई। समझ गए ना? ये पता नहीं कौन मूर्खों ने धर्म निकाल लगे कि हड्डियों में हड्डी टकराने लगे तो तपस्वी है? ये कैसे धर्म हो सकता? कभी सोचो ये कैसे हो सकता है यार? भूखा मरना धर्म कैसे हो सकता है? इस शरीर को कमजोर करना ये धर्म का कैसे लक्षण हो सकता है? मैंने एक दिन कहा था कल कि अगर शरीर को क्रश करने से, शरीर को दो तकलीफ देने से धर्म होता तो जाके आग में कूद जाओ, सीधे मोक्ष चले जाओ, क्योंकि तुमने शरीर की आहुति दे दी। नहीं समझे? इस शरीर के कारण सारे पाप हो रहे हैं ना। तो तुम एक काम करो, माचिस लगाओ और ध्यान लगाने बैठे, और पीछे से कहो आग लगा दे रही सारी, तू तो काम खत्म है कि नहीं? हाँ, और मैं अपने स्वरूप में जा रहा हूँ, क्योंकि उपसर्ग वालों को जल्दी मोक्ष हो जाता है। ऐसा होता है? ऐसा है स्वरूप? है? ऐसा है क्या? लेकिन बैठ गई दिमाग में। एक स्कूल में एक टीचर समझा रहा था कि हमें सेवा करनी चाहिए। एक बच्चे ने बोला सेवा करने से क्या होता है? बोले स्वर्ग मिलता है। बोले साहब स्वर्ग मिलता है? बोले हाँ। तो बोले साहब सेवा होती क्या चीज़ है? बोले बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं, उनको कोई समस्या है, उनके सामान दे देना, उनको कुछ ऐसा कर देना, किसी घर में आग लगी हो तो उसका आग बुझाना, सामान निकालना, उसको बाहर निकालना। अच्छा बोले साहब ये सेवा होती? बोले बहुत बढ़िया। बोले सेवा से क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है। अगले दिन टीचर आए, बोले बताओ किसी ने सेवा करी? एक बच्चे ने हाथ उठाया, हाँ साहब मैंने करी। बोले क्या किया? बोले मैंने एक बुढ़िया अम्मा को रोड पार कराई। बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरे बच्चे ने हाथ उठाया, बोले तुमने क्या किया? बोले मैंने भी एक अम्मा को रोड पार कराया। बोले बहुत अच्छा है। तो तीसरे ने, मैंने भी एक अम्मा करी। बोले साहब ये कैसे तीनों को एक ही टाइप की सेवा? बोले एक बात बताओ, ये अकस्मात 3 अम्माएं कहाँ से मिल गई? बोले साहब 3 नहीं थी, एक ही थी, पर पार कराने वाले 3। बोले क्यों 3 क्यों लगे? बोले वो जान ही नहीं चाहती थी उस तरफ, और हमें तो सेवा करनी थी, हमें जबरदस्ती रख दिया। तो बोले भैया ऐसी सेवा मत करना, अच्छा हुआ तुमने किसी घर में आग नहीं लगाई। न किसी घर में आग लगा देते और कहते निकालो इसको, सेवा करनी है। हम ऐसे ही तो कर रहे हैं। ये सब जो दया दान पूजा में ऐसे ही चल रहे हैं। क्या बात में है ना? बेकारी नहीं हो तो आदमी मर जाए। लोग कहते हैं ना बेकारी बेकारी, अरे बेकारी होना बहुत जरूरी है। बेकारियों को दे दा के खुश तो होते हो, कुछ तो दिया। दान वान करने के लिए जगह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसीलिए ऐसी सेवा कोई काम की नहीं है। इस शरीर को क्रश करना, क्रश करना, क्रश क्या क्रश करना? शरीर राग देश खत्म करो, शरीर को क्रश करने से कुछ होने वाला नहीं। रोटी खाने का नाम राग देश थोड़ी है। रोटी को अच्छी बुरी मानना राग देश है भाई। ख्याल में आया कि नहीं आया? पकड़ में आई कि नहीं है? तो शरीर की जरूरत है खाली, इसमें क्या है, क्या सोचना? लेकिन उसमें इतने नियम साहब, नियम, फिर सोचते हैं कि इससे धर्म हुआ।
इससे धर्म क्या बात का होगा? इच्छाओं को रोकने का नाम धर्म नहीं है, इच्छाओं का अभाव हो जाए इसका नाम धर्म है। दूसरी बात, किसी इच्छाओं को रोक लेने से वो इच्छा मिटती नहीं है, कुछ काल के लिए रुकी हुई दिखाई देती है लेकिन वो दब जाती है। तो वो क्या हुआ कि शांति कुमार जी थे तो वो नगर प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध, देश प्रसिद्ध हो गए वो। तो वो राजधानी आए हुए थे दिल्ली में, बड़े बड़े विद्वान, बड़े गुरुजी महाराज शांति कुमार। तो एक मित्र था, उसने देखा कि यार ये तो वही शांति कुमार है हमारे गांव में जब हम रहते थे, वही लग रहा है मेरे को। बोले ये तो बड़ा क्रोधी था, बहुत दुष्ट प्रकृति का, तो बड़ा साधु बन गया। बोले लगता तो नहीं साधु बन सकता है, फिर भी चलो मिल तो लिया जाए। तो वो खड़ा हो गया। अब वो तो बड़े साधु महाराज, जो बड़े बन जाते हैं वो छोटों को देखते थोड़ी है, पहचान कर भी नहीं पहचानते। तो वो बहुत कोशिश करेंगे जो पहचान जाए, लेकिन वो कभी इधर मुँह कर ले, कभी इधर मुँह कर ले, कभी इधर मुँह कर ले, क्योंकि ये सब जानता है मेरे बारे में। आखिरकार जैसे ही वो अपने सभा से उतरे, वो चलने लगा साथ। बोले महाराज प्रणाम। बोले हाँ प्रणाम। बोले महाराज आपका नाम क्या है? तो सब जगह लिखा था बड़े बड़े पोस्टों में शांति कुमार महाराज, समझ गए ना। और वो पूछे आपका नाम क्या है? बोले पढ़े लिखे हो? बोले हाँ पढ़ा लिखा। बोले सब देखो। अरे बोले साहब महाराज जी अच्छा अच्छा, थोड़ा और आगे चला, फिर बोलने लगा आपका नाम क्या है? अरे बोले पागल हो क्या? शांति कुमार। थोड़ा और आगे, महाराज मैं फिर भूल गया, मेरे भूलने की बीमारी है। क्या नाम है? बोले उठा रहे डंडा इसको, उठा पीट इसको। अरे बोले साहब बस डंडे की जरूरत नहीं है, हम तो देख रहे थे कि ये बेई शांति है कि नहीं है कि नहीं, कि बदल तो नहीं गए, साधु असली में तो नहीं बन गए। बोले बस अब कुछ नहीं, जय श्री राम, चलो। ये तो जैसे ही के तैसे हैं, ऐसे ही हमें कि जो हम सीधे साधे बन जाते हैं ना, ओढ़ लेते हैं, ये बन गया पंडित, ख्याल में है ना, ये तो साला वो साला उड़ के पंडित बन गए ना। अभी मैं तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? है कितना सीधा है, कितना प्यारा है पंडित जी, कितने सीधे हैं। तुम्हें क्या पता, अभी निकलूंगा जब मैं जीन्स पहन के, स्कूटर लेके, वो गर्मी नहीं ना, मैंने चश्मा लगा के, है कि नहीं। और अभी जाके फैक्ट्री बोलो है माल बना के नहीं बना, निकलो दरबार, तुम कहोगे इसको क्या हो गया। तो ये ढोंग धरने से कुछ नहीं होता, ये सब भेष है, ये सब, इनकी क्या कीमत है? तुम इससे किसी को नापते फिरते हो, हैं? अभी मैं उतार के जीन्स वीन्स पहन जाऊँ तो मुझे पापी मारने लग जाओगे, है? तो इसलिए ये सब भेष पहनने पड़ते लोगों को, क्योंकि हमने भेष को पूजा है ना। अगर हमें कहते हैं भेष से कुछ नहीं होता, तेरे अंदर झांक के देखेंगे तब पता चल जाता 2 मिनट में। लेकिन ये पाखंड यहीं से पैदा होता है। पाखंडी कहाँ से पैदा होते हैं? पाखंडी यहीं से पैदा होते हैं, क्योंकि हम पाखंड को पूजे बिना रहते नहीं, तो पाखंडी बनेंगे कि नहीं बनेंगे?